बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं हल्का सियासत। 8 फरवरी के इंतखाबात का काउंटडाउन जारी है। इन इंतखाबात के नतीजे में मेरे अकब में मौजूद पार्लियामेंट के ऐवान में मुल्क भर से मुंतखब होकर आने वाले ऐवान बैठते हैं, लेकिन इस हल्के से कौन इस ऐवान में पहुंचेगा, आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम किसे वोट देना चाहते हैं। ये हल्का NA-47 है और इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से माजी के 2 साबिक वज़ीर आज़म एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रह चुके हैं। PTI से बानी चेयरमैन यहाँ इस हल्के से कामयाब हुए और उनका मुकाबला रहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से, जिन्हें उन्होंने शिकस्त दी 2018 के इंतखाबात में, जब ये हल्का NA-53 था। बाद में कुछ तरामीम हुई और इसे NA-47 कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो अब इलेक्शन का जो एक मैदान सजा है, इसमें अवाम की क्या राय है, वो किसे वोट देना चाहते हैं, इस हल्के के मसाइल क्या हैं, ये आज आपके सामने रखेंगे। इस हल्के की एक दिलचस्प बात ये है कि ये 65% जो है वो देही आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि 35% शहरी इलाका है। इस इलाके के जो असल मसाइल हैं वो वैसे तो पानी, सीवरेज और कुछ सड़कों का निज़ाम है, लेकिन ओवरऑल लोगों के कुछ और मसाइल भी हैं। जब बानी चेयरमैन ने ये इलेक्शन जीता 2018 में, तो उन्होंने ये निशस्त छोड़ दी थी, जिसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और PTI के ही उम्मीदवार अली नवाज जवान कामयाब हुए और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को उन्होंने शिकस्त दी। लेकिन अब एक बार फिर अली नवाज जवान सियासत को खैराबाद कह चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, कौन से कैंडिडेट होंगे, मुकाबला किसके दरमियान होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। तो आवाम की राय जानते हैं कि वो किसे वोट देना चाहते हैं और उनके असल मसाइल हैं क्या। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के हल्का NA-47 के इलाके बारागांव में मौजूद हूँ। ये इलाका कदरे देही इलाकों में शुमार होता है और यहाँ पर वोटर्स का असल मुकाबला रहता है और जो इलेक्शन का माहौल है वो यहाँ पर शहरी इलाकों की निस्बत ज्यादा जमता है। तो यहाँ के लोगों की राय जानते हैं कि वो इंतखाबात में किसको वोट डालने जा रहे हैं, हकीकी आज़ादी की तरफ है या फिर पुराने पाकिस्तान की तरफ। तो चलते हैं। आपका वोट किसका? शेर का। आपका भी शेर का। बनी गाला में शेर के लिए वोट है। हाँ जी, आपका वोट किसके लिए जनाब? मेरा जमीयत के लिए। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर जमीयत का कोई आए यहाँ पर तो क्या आपका मसला है? सीवरेज का काफी प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, सड़क पे काफी नमाजी भी जाते हैं, उनके भी कपड़े। ओवरऑल इस हल्के पूरे के हवाले से बताएं। हल्का कैसे ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सड़कों के हवाले से, सीवरेज का निजाम, सीवरेज और सड़कों का निजाम थोड़ा बेहतर है। एक क्वेश्चन आपसे, इस हल्के के मेन इश्यूज क्या हैं जो अभी तक हल नहीं हो पा रहे? इस हल्के के मेन इशू डेवलपमेंट के हैं। हर तरफ आप देख रहे हैं सड़कों पे पानी फैला हुआ है, गटर सिस्टम कोई नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। ये मेन मसाइल तो यही होते हैं। तो साबिक वजीर आजम तो बिल्कुल करीब से रह के गए हैं। वहाँ से हेलीकॉप्टर पे बैठ के उठते थे, जाके प्राइम मिनिस्टर उतर जाते थे, वहाँ से बैठते थे, घर चले जाते थे। जिस तरह आपस बॉय नहीं होते हैं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी ना। तो 8 फरवरी को आप किसे वोट डालने जा रहे हैं? मैं वोट जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी। बताएं आपका वोट किसके लिए? नवाज शरीफ। इतना डांट के तो ना गए। नवाज शरीफ को वोट डालेंगे, नून लीग है। अच्छा, शेर को। ठीक है, आप बताएं कि क्या तैयारी है 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए और वोट किस पार्टी को देने जा रहे हैं? ये वोट इंशाल्लाह नून लीग को देंगे और तैयारी भी हमारी भरपूर है। अच्छा। क्योंकि नून लीग ने काम किए हैं यहाँ इस मुल्क और कौम के लिए। ठीक है, और माशाल्लाह नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब की जो क़यादत है वो इस हमारे मुल्क के और कौम के खैर ख्वाह भी। इस हल्के से जो पहले मुंतखब होने वाला आपका MN है, उसने कोई काम शाम कराए हैं यहाँ पे कि नहीं? नहीं, उस पहले वाला जो नून लीग का था उन्होंने तो काम करवाए हैं, मगर जो PTI से था उन्हें तो काम खत्म किया, एक ईंट लगाई नहीं है आज तक उन्होंने। किसके लिए आपका वोट जनाब? मुस्लिम लीग नून के लिए। मुस्लिम लीग नून के लिए जी। आपका वोट? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ को है जी हमारा वोट पक्का। अच्छा, हमेशा से ही डालते आ रहे हैं? हमेशा से डालते हैं, काम उसके अच्छे हैं, मुल्क के लिए खाते सब हैं, पर वो कुछ लगाता भी है, नजर आता है। क्या खाता भी है? खाते तो सारे ही हैं ना जी, कौन नहीं खाता, पर यह है कि वो लगाते भी हैं, पता भी चलता है। खाता है तो लगाता है, सारे खाते हैं ना। ठीक है, आपका वोट किसके लिए जी? आपको क्या लगता है वोट से तब्दीली आ जाएगा? आगे भी वोट देते रहे, कोई हालात बदले तो आपको लगता है कि आपका वोट तब्दीली नहीं ला सकता? बस हमारा वोट उसी के लिए है, फिर ये जो हालात है उसी को दे सकते हैं, जो हमारे इलाके के लिए, हमारे सर्कल के लिए अच्छा उसे देनी चाहिए। क्योंकि बाकी जो है जो वोट हम देते हैं, हमारे नुमाइंदे आगे जाके आपको पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है,
तो किसके लिए, कौन सी पार्टी को आप लगता है कि ये काम आपके लिए ठीक कर सकती है? नवाज शरीफ बेस्ट है फिर, क्योंकि वो कुछ करता भी है, कुछ खाता भी है, कुछ लगाता भी है, बाकी तो सारे ही खाते हैं। अच्छा ठीक है, आप बताइए जी किसके लिए? देखें जी, वोट का सही हकदार वो है जो मुल्क के लिए काम करे। अगर आप भी देख रहे हैं, माशाल्लाह आपकी 25-30 साल एज होगी, आपने भी देखा 4 साल 5 साल इनको मिले हैं, उनको भी मिले हैं, पीपल्स पार्टी को टाइम मिला है, मुस्लिम लीग नून को मिला है, सबको टाइम मिला है, मगर टाइम को सामने रखते हुए सब ने इसकी सरगोबी की है मुल्क को कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। अगर दिया है तो मुस्लिम लीग नून ने दिया है, हम समझते हैं इस बात को कि उसने दिया है, उसने खाया भी है और फिर थोड़ा बहुत लगाया भी है। ज्यादा खाया है कि ज्यादा लगाया है? देखें जी 20-20 आप कर लें इसको। इस वक्त मैं हल्का NA-47 की मारूफ मार्केट आपपारा में मौजूद हूं और यहां पर तकरीबन हर तबके से ताल्लुक रखने वाले शहरी आते हैं शॉपिंग करने के लिए। वैसे कारोबारी अफराद भी यहां पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनका वोट 8 फरवरी के लिए किसके नाम रहेगा। आइए चलिए। यहाँ पर एक साहब हैं, आप बताइए जी आपका वोट किसका? मेरा ख्याल है कि किसी नए आदमी को देना चाहिए, इसलिए कि पीपी बेहतर है। वैसे तो नून लीग का, मैं शुरू से नून लीग का ही था। ठीक है, आप देखते हैं अभी इन दिनों में क्या तब्दीली आती है। आपका वोट पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है? मेरा ख्याल है हम फैमिली तकसीम करेंगे, कुछ नवाज शरीफ को, कुछ पीपी को। अच्छा, ताकि कोई तो आए। तो पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब या बिलावल की वजह से? बिलावल की वजह से, जरदारी साहब की वजह से नहीं है, क्योंकि वो आजमाए हुए हैं, अच्छा है अपनी जगह पे, सारी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। जो गलत कर रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं, जो सही कर रहा है वो भी लोग देख रहे हैं। लोग आजकल खासे समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि शायद बिलावल को। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका वोट किसके लिए? पीटीआई के लिए। डालने भी जाएंगे? जी इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है, 8 फरवरी के लिए वोट किसका? वोट मियां नवाज शरीफ का। अच्छा, पक्का वोट? पक्का शुरू से। अच्छा, मियां साहब वापस आए हैं इसलिए, या वैसे भी ना भी आते तभी? ये ना भी हों तो हम इसी पार्टी को देते हैं, मुस्लिम लीग। ठीक है, आपका वोट किसके लिए? नून लीग के लिए। राइट जी, तो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। भाईजान वोट बना है? किसका? क्या वोट किसको दे रहे हो 8 फरवरी? पीटीआई को। आपका तो बना नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, आपका वोट किसके लिए? शेर नाब इंशाल्लाह। शेर? जी। हाँ, नारा क्या लगा रहे थे? शेर नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, वोट बने हुए? जी नहीं सही ही बताओ। अच्छा, बन गया। पहला वोट कास्ट करोगे? जी। पहला वोट और वो नवाज शरीफ के लिए? जी, शेर के लिए। चलें ठीक है।